अपना भाइयों को नमस्कार। मैं सी रंगमाई, आप देख रहे हैं बिहार सॉन। भाइयों, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अपना सब्सक्राइबर ने अपना रिक्वेस्ट किया था कि अपना एम्पलीफायर क्या ओम्स के ऊपर बनाओ, ठीक है। तो ओम्स के ऊपर वीडियो बनाओ। फिर एक भाई ने भी यही बोला है कि अपना SLB जो है अपना मेरे पास जो है स्टेबलाइज़र, उसके ऊपर ही वीडियो बनाओ बोले थे। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो मतलब शॉर्ट में कि आज सब बना दूँ, क्योंकि आज मेरा बुकिंग भी है। प्रिपरेशन वीडियो में मेरे को बनाना था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ कि मैं बुकिंग में प्रिपरेशन क्या क्या कर रखा हूँ, ठीक है। आज है 1 तारीख, उसके ऊपर पिछली बार थे 28 तारीख और आज है 1 तारीख, ठीक है, 1 नवंबर। तो मैं इसलिए आज ज़्यादा इसलिए निकाल के रखा हूँ क्योंकि पिछले बार क्या है अपना क्रॉसओवर का जो है पावर कॉर्ड छूट गया था। उसके बाद क्या नाम बोलते हैं, ये जो कराओके के लिए मैंने अलग से बना रखा है, क्योंकि मैं कराओके बुकिंग करता हूँ ज़्यादातर। तो ये क्या है, कराओके का ये लीड भी छूट गया था, ठीक है। तो उसी चलते क्या है, मेरा प्रोग्राम में थोड़ा डिले हो गया था। किसी वैसे तो क्या किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ये मैं लिया हूँ और आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा, कोशिश करो कि आप सस्ता हो या महंगा हो, आप जाते हो तो क्या ना हमेशा लाइट ले जाने की कोशिश करो। क्योंकि पिछली बार मैं लाइट लेके गया था, वो फर्स्ट बुकिंग था जो मैंने लाइट लेके नहीं गया। जब भी जाता हूँ मैं लाइट लेके जाता हूँ, ठीक है। ये लाइट होने से क्या होता है कि हल्का सा गाना में भी क्या है, दुनिया डांस कर जाता है। समझ लो दुनिया डांस कर गया तो समझ लो कि आपका नेक्स्ट बुकिंग के लिए तैयार हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्या है, हमेशा लाइट लेके जाना है। और फिर ये मैंने लाइट के लिए इसका वायर है। मैं DMX वगैरह यूज़ नहीं करता है, DMX, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। उसमें साउंड मोड पे लगाते ही साउंड के साथ साथ ये क्लिप करते रहेगा। अब ये है अपना लेके मैं जाने वाला हूँ एनलैब्स का U1 है। ये पूछ रहे थे कौन सा माइक आप यूज़ करते हो, मैं ये भी दिखाता हूँ अपने भाइयों को। ये एनलैब्स का U1 है, ठीक है। ये है UHF फ्रिक्वेंसी में ये काम करता है। ये X6 लेके जा रहा हूँ मॉनिटर के लिए, BL7 लेके जा रहा हूँ। और एक भाई ने पूछा था कि आप आज क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा जो जितना भी अपना भाइयों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज बताने की कोशिश करूँगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो एक वीडियो में अपना एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप अपना SLB BL7 क्या है, उसके ऊपर आप क्या यूज़ कर सकते हो और किसके लिए फ़ायदे में रहेगा, उसने बोल रहे थे। तो उस भाई को मैं बता दूँ, ये क्या है, आप अपना ए साइड में बोले तो ए चैनल पे आप 3 HF चलाओ या 4 HF चलाओ, वो मर्जी आपका है। बेशक एक ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चला चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जैसे कि HF वो नहीं है, क्या नाम बोलते हैं उसका, अपना 450 वाला जो 60 वाट 50 वाट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 110 वाट का 120 वाट का HF चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक भी मैं चला के देख चुका हूँ, ठीक है। तो क्या है, ये HF भी सही है। और 8 ohms में 800 वाट, एंड 8 ohms में क्या है 600 वाट, और 4 ohms में आप चला सकते हो इसके ऊपर अपना 4 ohms में आप 4 ohms में 800 वाट आप चला सकते हो, आराम से चला सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो गया। इस भाई ने पूछे थे भाई आप किस किस काम में इसको ले सकते हो, भाई मैं ये बताया 4 ohms में 800, 8 ohms में 600, और आपको ओनली फॉर HF चलाना है। HF चलाओ, HF 4 चलाओ, 6 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। BL7 घाटे का सौदा नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, और क्या नाम बोलते हैं, कौन कौन स्पीकर लेने वाला हूँ, लेके जाने वाला हूँ। उन्होंने बुकिंग किया है ये टार्बो ऑडियो का स्पीकर, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो स्पीकर, ये जो अपना कैबिनेट जो है ये कस्टम मेड, ठीक है। मतलब कहीं और से ऑर्डर किया हुआ है, स्पीकर वगैरह कहीं और का, ठीक है। ये टार्बो ऑडियो का कैबिनेट नहीं है, यही लेके जाने वाला हूँ। पिछली बार के आवाज़ सुन के क्या है, उन्होंने बोला कि यही साउंड हमें चाहिए। मैंने बोला भाई देखो, इससे भी तगड़ा आपको आ सकता है, क्योंकि इसका क्या है, HF के चलते क्या है, इसका खुल के आवाज़ बजता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट आवाज़ आता है। तो मैंने बोला भाई ये ले लो, लेकिन हाँ महंगा पड़ेगा। कितना, उन्होंने बोला भाई, मैंने बोला 1000। तो बोला ठीक है, मेरे को 1000 की जरूरत नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ये साउंड भी अच्छा खासा बज रहा है, मुझे यही चाहिए। बोला ठीक है। तो उसके चलते क्या है, हमने ये 2 टॉप और ये 2 मॉनिटर बुक किया, ठीक है। आज ही जाने वाला है। पिछली बार भी यही था जो आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे, ठीक है। और फिर एक भाई ने बोला कि अपना किसके ऊपर दिखाओ बोले थे, वो भाई ने बोला था कि अपना स्टेबलाइज़र को थोड़ा इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं क्या, स्टेबलाइज़र को वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए, दूसरा स्टेबलाइज़र चाहिए, उसको कम कम लोड दे के फिर फुल, जैसे कि ये अपना 12 kVA है, मान लो तो 9600 वाट का उठा सकते हो। तो उसमें क्या है, एम्पली वगैरह स्पेयर वगैरह डाल दूल के क्या उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी वो चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं, उतना नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए क्या है, मैं आप लोग को हल्का फुल्का दिखा रहा हूँ कि ये भी मेरा क्या है, वैल्यू फॉर मनी का सौदा है मेरा। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, 22,000 का है, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5, ये 16 एम्पियर का ये ठीक है, 16 है ऐसे कुछ है, 16 या 12 है पता नहीं चल रहा। ये एम्पियर का काफ़ी अच्छा खासा एम्पियर वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी है, देखो जैक का, ये इसका सबसे बेस्ट मुझे ये फीचर लगा, ठीक है। नॉर्मल प्लग पॉइंट भी चला जाता है इसमें, ठीक है। ये 5 हो गया, फिर ये हो गया, और फिर हो गया जितना भी जो मेन का है, जो जनरेटर का है, ये मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया है। जनरेटर देने के लिए है या जनरेटर इन का है मुझे ये नहीं पता, ठीक है। मैं खोल के भी उसको एक बार खोल के देखा, लेकिन उतना वो नहीं पता। लेकिन क्या है, ये 6 एम्पियर का है, ठीक है दोस्तों, ये है। और फिर इस डिस्प्ले में क्या है, इसमें आता है वोल्टेज, इसमें आता है एम्पियर, ऑटो कार्ड पे ये जलता है और नॉर्मल पे ये चलता है, ठीक है। और ये स्विच हो गया है ऊपर नीचे, ठीक, मतलब ये करोगे तो क्या अप में काम करेगा, ठीक है। अब वोल्टेज क्या स्टेप अप हो जाएगा, ये स्टेप अप मोड में काम करेगा, ठीक है। और ये डाउन करोगे नॉर्मल मोड पे काम करेगा। ये एमसीबी है। ये एमसीबी क्या होता है कि वैसे तो बोल रहे थे कि अपना कोई भी आगे क्या प्रॉब्लम आने पर ये एमसीबी डाउन होता है, लेकिन अभी मेरा साथ इतना मतलब क्या है, इतना दिक्कत तो नहीं आया कि एमसीबी डाउन होने का नौबत आए, ठीक है। लेकिन ये उठाने से क्या है, वोल्टेज आगे आउटपुट होता है। बोले तो जब तक ये डाउन है तो क्या है, यहाँ पे कहीं भी करंट नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप करते ही ये आ जाता है। फिर ये, और आपको बताता हूँ दूसरा फ़ायदा ये है, ये तो हो गया इंटरनल वाला। और बाहर क्या है दोस्तों, मैं इस स्टेबलाइजर को ना कई जगह ऐसे जगह में पटक चुका हूँ, लेकिन क्या है, एक कवर के चलते कुछ नहीं हुआ। मान लो इसके ऊपर क्या है, अपना स्टील वाला, जो अपना लोहे वाला जो कवर है ना, स्टील का, वो होने से क्या होता है कि पता नहीं कितने जगह पिचक जाना था। लेकिन क्या है, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर क्या है, इतना रब यूज़ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। और जब मैं गाड़ी बुकिंग में जाता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब मैं कहीं बुकिंग में जाता हूँ तो दोस्तों मैं क्या है, इसके ऊपर ऐसे बैठ के चलता हूँ, ऐसे बैठ के चलता हूँ, ठीक है। जब कहीं बुकिंग रहता हूँ तो मैं इसके ऊपर मैं ऐसे बैठ के चलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टेबलाइजर का। और फिर आते हैं, एक भाई ने पूछा था कि ओम्स के बारे में बताओ, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक तरीका तो सही तो नहीं है, लेकिन क्या है, आप लोगों को ईजी से समझने के लिए तो मैं क्या अपना एक फार्मूला इस्तेमाल किया हूँ, ताकि आप लोग ईजी से समझ में आ जाए ओम्स क्या होता है, कितने ओम्स में क्या है, कितना उसमें क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से बताने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी साउंड का सिस्टम में है, उनका सबसे हेड तो यही है। तो हेड के हिसाब से हम उसको क्या है, अपने उसकी माँ के हिसाब से हम मान लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोग को, वैसे तो माँ तो नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये माँ है और ये स्पीकर जो है इसका औलाद है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं ओम्स के ऊपर। ओम्स जो है, आप लोगों को पता है, पावर एम्पली में 8 ओम्स से ऊपर नहीं होता है। 8 ओम्स, 4 ओम्स, 2 ओम्स डाउन होता है, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। तो ओम्स को क्या है, हम कन्वर्ट कर लेते हैं ओम्स को आर्म के हिसाब से, ठीक है। तो इस माँ के पास 8 आर्म है, ठीक है। तो एक स्पीकर आया, बोले तो इसका औलाद आया, तो इस माँ ने अपने औलाद को खिलाया 8 के आम। तो एक औलाद के ऊपर पड़ गया कितना, 8। तो समझ लो वो 8 आम जो है वो ओम्स में हो गया है, ठीक है। मान के चलो कि ओम जो है आम हो गया, आम है ओम्स हो गया, ठीक है। आप लोग समझाने के लिए क्या है, ओम्स को आम कर रखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ पता चल गया कि ये एक स्पीकर आने पर कितना आम उसको मिल गया, तो क्या है, वो कितना आम खा लिया उसने। अभी फिर आ जाते हैं दो स्पीकर अभी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये माँ है, उसके पास तो 8 ही आम है, तो औलाद आए 2, बोले तो स्पीकर आए 2। तो इसने 8 को आम को क्या है, आधा आधा करके बांट दिया है। तो एक स्पीकर के ऊपर कितना पड़ गया, एक स्पीकर के ऊपर 4 पड़ गया, बोले तो 4 ओम्स। तो ये हो गया है, आप 4 ओम्स बोलो या 4 आम बोलो, ठीक है। तो क्या है, उसमें हो गया है 4 ओम या 4 आम, ठीक है। अभी हो गया है, अभी ये हो गया 2 का क्लियर। अभी आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 स्पीकर आया, बोले तो इसका 4 औलाद आए। इसके पास कितना है,
इसके बाद 8 ही आर्म है, 8 आर्म से ऊपर नहीं है। तो 4 स्पीकर को मतलब 4 इसके लड़के को दे दिया है, पर हेड 2-2 के हिसाब से पड़ गया। ठीक है, 2-2 आर्म के हिसाब से पड़ गया है। तो कितना हो गया, तो कितने ओम्स पे चल रहा है ये, 2 ओम्स में या 2 ओम्स पे। लेकिन ये तो तरीका जो है सही तो नहीं है। आप लोगों को क्या है बोलते हैं ना, जो समझाने के लिए क्या है अपना इजी से इजी तरीका यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या है इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग इजी से समझ में आ जाए। ठीक है, ओम्स में ये है वो है, आधा करना वो करना है। तो इससे क्या होता है कि बहुत गहराई में चला जाता है। उसमें क्या होता है कुछ का दिमाग आ जाता है, कुछ के दिमाग में नहीं घुसता है। ठीक है, इसलिए चल के मैंने अपने तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोगों को क्या है ओम्स निकालना है। बाई चांस चलो ठीक है अपना उसमें 8 है, 8 में से 3 स्पीकर आया तो कितने हिसाब से बंटवारा करोगे, तो क्या है उसमें कोई ओम्स के हिसाब से बंटवारा नहीं होता है। ठीक, इसलिए क्या है बेजोर कभी भी नहीं बजाना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ओम्स का समझाने तरीका। और आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या है, जो मेरा समझाने तरीका क्या है अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, और नहीं तो फिर डिसलाइक कर देना। जब इस वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ करके जाना। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो यहाँ तक है, और इस तरह के वीडियो आप लोगों को देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम यहाँ से आप लोगों को विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।